सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूं प्रतिभा दीक्षित। इस वीडियो में हम पुरुष सूक्त का अध्ययन करने वाले हैं। पुरुष सूक्त ऋग्वेद के दसम मंडल का 90वां सूक्त है जिसमें पुरुष की स्तुति की गई है। इसका देवता पुरुष है, तो यहाँ पर पुरुष से तात्पर्य आप कोई व्यक्ति ना समझे। ये पुरुष एक देवता हैं जिनकी स्तुति 10वें मंडल के 90वें सूक्त में की गई है। देखिए, वैदिक सूक्तों में कुछ सूक्त ऐसे हैं जिनको दर्शन का उद्भव स्थल माना जाता है, दार्शनिक विचारधारा का स्रोत माना जाता है। उनमें हिरण्यगर्भ सूक्त है, पुरुष सूक्त है, तो इसमें आपको दार्शनिकता की झलक मिलती है। पुरुष सूक्त में कुल 16 मंत्र हैं। 16 मंत्रों में पुरुष की स्तुति की गई है। ये 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। इसके ऋषि हैं नारायण। इसके मंत्र दृष्टा ऋषि कौन है? नारायण है। और इसमें अनुष्टुप और त्रिष्टुप इन छंदों का प्रयोग किया गया है। कुछ मंत्रों में अनुष्टुप है और कुछ मंत्रों में त्रिष्टुप छंद है। तो आइए इसका मंत्रशः अध्ययन करते हैं। प्रथम मंत्र है सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपाद स भूमिम सर्वतः प्रत्वात्यतिष्ठ दशादंगुलम। पुरुषः, वो जो पुरुष है, सहस्त्र शीर्षा, यहाँ पर सहस्त्र का तात्पर्य 1000 से नहीं है। यहाँ पर सहस्त्र का तात्पर्य है अनंत से, कि पुरुष देवता के स्वरूप को बताते हैं और बताते हुए कहते हैं कि वो जो पुरुष है वो अनंत सिरों वाला है, सहस्त्राक्षः अनंत आंखों वाला है, और सहस्त्रपातः अनंत पैरों वाला है। और कैसा है वो पुरुष देव? स भूमिम सर्वतः स्पृत्वा, वो भूमि को चारों ओर से व्याप्त करके दशा अंगुलम अतिष्ठत, उसने भूमि को चारों ओर से व्याप्त किया हुआ है और उसके अतिरिक्त 10 उंगल के प्रमाण में स्थित है। अर्थात वो जो पुरुष है वो ब्रह्मांड के अंदर भी है, उसने ब्रह्मांड को व्याप्त किया है और उसके बाहर 10 अंगुल के प्रमाण में वो है। तो ब्रह्मांड के अंदर और ब्रह्मांड के बाहर पुरुष व्याप्त है। दूसरा मंत्र है पुरुष एवेदम सर्वम यत भूतम यच्च भाव्यम उतामृत तत्वशेषानो यदन्नेन अतिरोहति। इदम सर्वम तत्पुरुष एव, कि ये जो सब कुछ है, ये जगत में जो कुछ भी है वो पुरुष है। यत भूतम यच्च भाव्यम, जो हो चुका है और जो होने वाला है वो सब पुरुष ही है। उत अमृतत्वस्य ईशानो, वह पुरुष अमृत का ईशान है, अमृत का स्वामी है। और यत अन्नेन अतिरोहति, और जो अन्न के द्वारा बढ़ता है। तो यहाँ पर पुरुष की 2-3 विशेषताएं बताई गई है कि सब कुछ ब्रह्म पुरुष ही है। जो हो चुका है, जो होने वाला है, सब पुरुष है। पुरुष अमृत का स्वामी है। तो ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि अमृत तत्वस्य ईशानः कौन है? तो ये है पुरुष। और अन्नेन अतिरोहति के विषय में भी बहुत बार पूछा जाता है। अन्नेन अतिरोहति ये कौन से देवता का विशेषण है, किस देवता के बारे में कहा गया है? तो ये कहा गया है पुरुष के बारे में। पुरुष अन्न के द्वारा बढ़ता है। तीसरा मंत्र है एतावान अस्य महिमातो ज्यायांश्च पुरुषः पादो अस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्या अमृतंद्वी। एतावान अस्य महिमातो, ये तो इसकी महिमा मात्र है। पुरुषः ज्यायांश्च, और पुरुष इससे बढ़कर है, कि ये जो हम बता रहे हैं ये तो केवल पुरुष की महिमा मात्र है, पुरुष तो इससे ज्यादा बढ़कर है। विश्वाभूतानि अस्य पादः, कि ये जो सारा संसार है ये तो इसका केवल चतुर्थ अंश मात्र है, ये तो इसका एक चतुर्थ पाद मात्र है। त्रिपादस्य अमृतन दिवि, इसके जो 3 पाद हैं वो अमृत अविनाशी रूप दिवि द्युलोक में रहते हैं। जो संसार हमें दिखाई दे रहा है वो इस पुरुष का एक पाद मात्र है, उसके 3 पाद अविनाशी रूप से द्युलोक में रहते हैं। ये जो हम पुरुष की महिमा कर रहे हैं, कि वो पुरुष का वर्णन कर रहे हैं कि
वो सहस्त्र आंखों वाला है, सहस्त्र शीर्षों वाला है, सहस्त्र पादों वाला है, ये तो केवल इसकी महिमा मात्र है, पुरुष इससे और आगे बढ़कर है। चौथा मंत्र है त्रिपादूर्ध्वम उदेत पुरुषः पादो अश्येह भवत पुनः ततोत्विषंग व्यक्रामत शासनान शने अभि। त्रिपाद ऊर्ध्व उत एतत् पुरुषः, ये जो पुरुष है, इस तरह का जो पुरुष है जिसका हमने वर्णन किया है, वो त्रिपाद, वो त्रिपादी पुरुष ऊर्ध्वम, इस संसार से ऊपर है। पादो अश्य इह अभवत पुनः, इसका एक पाद ही इस संसार में रहता है। इसके बाद यह पुरुष सभी चेतन को और अचेतन को शासना अनशने, सभी चेतन को और अचेतन को व्याप्त करके स्थित रहता है। पांचवा मंत्र है ततो विराट अजायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यरिच्यत पश्चात भूमिम अथो पुरः, कि ततः उस पुरुष से, उस आदि पुरुष से विराट अजायत, विराट उत्पन्न हुआ। विराट क्या है? दृश्य संसार। और विराजो अधिपुरुष, और विराट से पुरुष उत्पन्न हुआ। जो आदि पुरुष है, जिस पुरुष की देवता के रूप में हम स्तुति कर रहे हैं, उस आदि पुरुष से विराट अर्थात ये दृश्यमान संसार उत्पन्न हुआ, और फिर उस विराट से पुरुष अर्थात जीवात्मा उत्पन्न हुआ। सजातो अत्यरिच्यत, वो उत्पन्न होते ही अत्यरिच्यत आगे बढ़ा, पश्चात भूमिम अथो पुरः, और उसके पश्चात भूमि अथ पुरः, उसने भूमि और शरीर को बनाया। तो सबसे पहले अब इस तरह से आ सकता है ततो विराट अजायत, या फिर खालिस्तान देकर आ सकता है ततो खालिस्तान अजायत। उससे क्या उत्पन्न हुआ? तो ततो विराट अजायत। छठा मंत्र है यत पुरुषेण हविषा देवा यज्ञम अतन्वत वसंतो अश्याद आसीदाज्यम ग्रीष्म इदमः शरद हविः। यत देवा, जब देवताओं ने पुरुषेण हविषा, पुरुष रूपी हवि के द्वारा यज्ञम अतन्वत, सृष्टि रचना रूपी यज्ञ किया, अर्थात देवताओं ने सृष्टि की रचना रूपी जब यज्ञ किया तो हवि क्या थी? पुरुष। पुरुषेण हविषा, पुरुष रूपी हवि के द्वारा देवताओं ने सृष्टि रचना रूपी यज्ञ किया। तो उस यज्ञ में करने वाले कौन थे? देवता थे। उसमें हवि क्या थी? पुरुष था। वसंतो अश्य आसीत आज्यम, वसंत ऋतु थी, वो घृत था, आज्य था, घी था उस यज्ञ में। और ग्रीष्म इदमः शरद हवि, ग्रीष्म ऋतु ईंधन थी और शरद ऋतु हवि बना। तो इस तरह से देवताओं ने सृष्टि रचना रूपी यज्ञ किया पुरुष रूपी हवि के द्वारा। उसमें वसंत ऋतु घृत थी, ग्रीष्म ऋतु ईंधन थी और शरद ऋतु हवि बनी। ये महत्वपूर्ण मंत्र है, परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पूछा जाता है कि किसने यज्ञ किया, क्या वहां पर यज्ञ में कौन सी ऋतु आज्य थी, कौन सी ऋतु इद्म थी, कौन सी ऋतु हवि थी। तो इसे आप अच्छे से याद रखिए। सातवां मंत्र है तम यज्ञम बहिर्षि प्रोक्षण पुरुषम जातम अग्रतः तेन देवा अयजंत सादध्या ऋषियश्च ये। तम यज्ञम बहिर्षि प्रोक्षण पुरुषम जातम अग्रतः, फिर अग्रतः जातम, सबसे पहले उत्पन्न पुरुष पर देवताओं ने जल छिड़का, उसको पवित्र किया, प्रोक्षण। फिर तेन देवा, फिर उस पुरुष से देवताओं ने सादध्या, साध्य प्रजापति आदि और ऋषियश्च, मंत्र दृष्टा ऋषियों ने यजन किया। अगला मंत्र है तस्मात् यज्ञात सर्वहुतः, किस प्रकार का यज्ञ था वो? सर्वहुत यज्ञ, जिसमें सब कुछ आहूत कर दिया जाता है, ऐसा यज्ञ कहलाता है सर्वहुत यज्ञ। तो कहते हैं कि तस्मात् सर्व यज्ञात सर्वहुतः संभृतम पृषदाज्यम पशुन्स्ताचक्रे वायव्यनारण्याम ग्राम्याश्च ये। पहले तो उस सर्वहुत यज्ञ से दही मिश्रित घी उत्पन्न हुआ, फिर उससे वायव्य, वायव्य क्या है? जो वायु में रहने वाले पक्षी इत्यादि हैं। आरण्य,
अरण्य में रहने वाले, जंगल में रहने वाले हरिण आदि, और ग्राम में जो गो आदि हैं, ग्राम में पशु हैं, पशून ताज चक्रे, उन पशुओं को उत्पन्न किया। तो इनका क्रम क्या है? पहले कौन से पक्षी उत्पन्न हुए? पहले वायव्य उत्पन्न हुए, तत्पश्चात आरण्य हुए, और तत्पश्चात ग्राम में पशु उस यज्ञ से उत्पन्न हुए। अगला मंत्र है तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामनी जगिरे छंदांशी जगिरे तस्मात् यजुः तस्मात् अजायत। उस सर्वहुत यज्ञ से सबसे पहले तस्मात् सर्वहुतः, उस सर्वहुत यज्ञ से ऋचः, सबसे पहले ऋग्वेद, सामनी और उसके बाद सामवेद, छंदांशी गायत्री आदि छंद, और तस्मात् यजुः अजायत, और उससे यजुर्वेद उत्पन्न हुआ। तो क्या क्या उत्पन्न हुआ यज्ञ से? ऋग्वेद, सामवेद, गायत्री, अष्टुप, त्रिष्टुप इत्यादि छंद, और यजुर्वेद उस यज्ञ से उत्पन्न हुआ। अगला मंत्र है तस्मात् अश्वा अजायन्त ये केच उभयादतः गावो ह जगिरे तस्मात् तस्मात् जाता अजावयः। तस्मात् उसी यज्ञ से, अश्वा घोड़े, अजायंत उसी यज्ञ से घोड़े उत्पन्न हुए, उभयादतः ऊपर नीचे दांतों वाले पशु। कौन से पशु? जैसे जो गधे, खच्चर इत्यादि होते हैं जिनके ऊपर नीचे दोनों तरफ दांत होते हैं, उसके बाद वो उत्पन्न हुए। गावो गायें उत्पन्न हुई, और भेड़ बकरियां उत्पन्न हुई। यत पुरुषम व्यदधु कतिधा व्यकल्पयन् मुखम किमस्यासीत किम बाहु किम उरुपादा उच्येते। यत पुरुषम व्यदधु, जब उस पुरुष को व्यदधु विभाजित किया, कतिधा व्यकल्पयन, तो उसे कितने भागों में बांटा। मुखम किम अस्य आसीत, उस पुरुष का मुख क्या था, उसकी भुजाएं क्या थी, और उसकी जंघाएं कौन थी। पादा उच्चेते, कौन उसके पैर थे, ये कहो। तो ये आगे प्रश्न करते हैं कि यज्ञ से क्या क्या उत्पन्न हुआ। वायव्य, आरण्य, ग्राम में उत्पन्न हुए। घोड़े, खच्चर, पशु, गाय, बकरियां इत्यादि उत्पन्न हुए। ऋग्वेद, सामवेद उत्पन्न हुए। अब ये कहते हैं कि जब पुरुष को देवताओं ने उस यज्ञ में विभाजित किया तो कितने भागों में विभाजित किया, और कौन उसके क्या थे। तो अगले मंत्र में उसका उत्तर देते हैं और कहते हैं ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत, उस पुरुष का मुख ब्राह्मण था। बाहु राजन्यः कृतः, और उसकी बाहुएं, भुजाएं राजन्यः क्षत्रिय थी। उरु तदस्य यद वैश्यः, उसकी जंघाएं वैश्य थे। पतभ्याम शूद्रो अजायत, और उस पुरुष के पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए, या फिर उस पुरुष के पैर शूद्र थे। तो अब ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मंत्र है, इससे भी बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन मुख था, कौन जंघाएं थी, कौन बाहु थे, और कौन पैर थे। तो आप ध्यान रखिए, ब्राह्मण उस पुरुष के मुख से उत्पन्न हुए, क्षत्रिय उस पुरुष की भुजाओं से उत्पन्न हुए, जंघाओं से वैश्य, और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत मुखादिन्द्र अग्नि प्राणात वायुरजायत। उस पुरुष के मनसो चंद्रमा, मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ। चक्षो सूर्यो अजायत, और आंख से सूर्य उत्पन्न हुआ। मुखात इंद्राश्च अग्नि, मुख से इंद्र और अग्नि, तथा प्राणात वायु अजायत, प्राणों से वायु की उत्पत्ति हुई। तो क्या क्या? चंद्रमा, मन से चंद्रमा, उस पुरुष के मन से चंद्रमा, आंखों से सूर्य, मुख से इंद्र और अग्नि दोनों उत्पन्न हुए, और प्राणों से वायु की उत्पत्ति हुई। आगे बताते हैं नाभ्यासीदंतरिक्षम शीर्षणोद्यो समवर्तत पदभ्याम भूमिर्दिशः श्रोता तथा लोका अकल्पयन। नाभ्याम आसीत अंतरिक्षम, उस पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष, शीर्षणो द्यो, उसके सिर से द्युलोक, समवर्तत सिर से द्युलोक हुआ। पदभ्याम भूमि दिशः, पैरों से भूमि, दिशः श्रोता, कानों से दिशाओं की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार उस पुरुष ने
लोका अकल्पयन, इस संसार की रचना की। तो संसार के विषय में सारी बातें बता दी कि कहाँ से किस चीज की उत्पत्ति हुई है। तो नाभि से अंतरिक्ष, सिर से द्युलोक, पैरों से भूमि और कान से दिशाओं की उत्पत्ति हुई है। अगला मंत्र है सप्तस्य आसन परिधय त्रिसप्तश समिधः कृता देवायदज्ञम तन्वाना अबध्ननम पुरुषम पशुम। यत यज्ञम देवा पुरुषम पशून तन्वानाम अबध्नम। उस सृष्टि को उत्पन्न करने वाले मानस यज्ञ में जब देवताओं ने विराट पुरुष रूपी पशु को स्वीकार किया, तब इस यज्ञ में 7 परिधियां थी और त्रिसप्त समिधः कृता, और 21 समिधाएं बनाई गई। और अंतिम मंत्र है यज्ञेन यज्ञम यजंत देवास्तानि धर्मण्णानि प्रथमान्यासन तेह नाकम हिमानः सचंत यत्र पूर्वे साध्या संति देवाः। यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवा, देवताओं ने मानस यज्ञ के द्वारा परम पुरुष अर्थात उस पुरुष रूपी देवता का, प्रजापति का पूजन किया। धर्माणि प्रथम अन्यासन, और उसमें उत्पन्न धर्म सबसे मुख्य हुए। तेह नाकम महिमानः सचयंत यत्र पूर्वे साध्या संति देवा, महिमा युक्त वे देवता जिन्होंने यज्ञ किया था, वे उस दिव्य स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। पूर्वे साध्या संति देवा, जहां पर प्राचीन काल में सिद्धि प्राप्त करने वाले देवता रहते हैं। तो इस प्रकार इन 16 मंत्रों में पुरुष की स्तुति की गई है, पुरुष के स्वरूप को बताया गया है, किस प्रकार मानस यज्ञ हुआ, सर्वहूत यज्ञ हुआ, जिससे इस संसार की, इस लोक की सृष्टि हुई। तो परीक्षा की दृष्टि से ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत बार इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। 16 मंत्र हैं, छोटे छोटे आसान मंत्र हैं, समझने में भी आसान है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, और इसको बार बार पढ़िए, इसका रिवीजन कीजिए। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।